नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Amazon EC2 इंस्टेंस के बारे में। Amazon EC2 इंस्टेंस होता क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो EC2 इंस्टेंस होता क्या है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्विस जो Amazon ने दी है हमें अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम जब भी एप्लीकेशन अपना डिप्लॉय करें किसी भी EC2 इंस्टेंस में वो चलने लायक हो, और किस किस सिचुएशन में कौन कौन से एप्लीकेशंस आप जो भी बनाते हैं वो कैसे चलते हैं। तो पूरी सीरीज को दोस्तों फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन समझेंगे कि EC2 इंस्टेंस क्या होता है, और इसी से रिलेटेड दोस्तों हम हैंड्स ऑन लैब भी करेंगे। देखेंगे, मैं हैंड्स ऑन आपको दिखाऊंगा लैब में कैसे आपको बनाना चाहिए, कैसे हम EC2 इंस्टेंस और कनेक्शन कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे। एक छोटी सी फाइल बनाएंगे लिनक्स इंस्टेंस में और उसके कंटेंट को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक आज की वीडियो का टॉपिक है। तो देखना दोस्तों, आप अच्छे से समझ जाओगे इस वीडियो के एंड में कि हम कैसे EC2 इंस्टेंस बनाते हैं और क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं ना थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है या फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए भी तैयार करते हो, तो सबसे पहले हाउ एंड व्हाई चीजें पता होनी चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों EC2 इंस्टेंस जो हम बोलते हैं ये सबके मुंह पे लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ये एक तरह की दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है जो हमें Amazon देता है। Amazon क्या कहता है, भाई आप मेरे पास सॉफ्टवेयर लेके आओ और जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं डिप्लॉयमेंट वाले, ठीक है, हमें एक सर्वर चाहिए होता है दोस्तों। तो वो एक तरह से आप ये लो कि Amazon का सर्वर है, Amazon की एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर उस सर्वर पर रन करना है, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या कोई भी हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उस जो सॉफ्टवेयर है अपना उसको डिप्लॉय करवा देना है अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज केस है। तो सबसे पहले तो हम ना इस चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या कहता हूं, क्या कहना है। तो लेट अस सपोज दोस्तों कि आपके पास ना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके लोकल मशीन पे है। तो लेट अस सपोज आपने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है अपने लोकल पे, आपने एक अपनी कंप्यूटर की मशीन पे एक कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। आप चाहते हो कि मेरा जो कैलकुलेटर वाला जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी दुनिया यूज करे, ठीक है, मेरा दोस्त भी यूज करे जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बताया। ये तो कैलकुलेटर वाला मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया है जो कि एक इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो अभी हम ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अभी तो हम एक छोटा सा कैलकुलेटर वाला एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमने को क्या करना है, इसको अवेलेबल करवाना है हर जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरे को एक सर्वर चाहिए, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस एप्लीकेशन को जो मेरे कंप्यूटर लोकल पे है मुझे यहां पे डिप्लॉय करवाना है। तो उसके लिए जो जो सॉफ्टवेयर्स आपके लैपटॉप के अंदर हैं वही सॉफ्टवेयर आपको भी तो चाहिए होंगे ना यार, ठीक है, इस सर्वर पे। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्री इंस्टॉल, तो वो हमें Amazon प्रोवाइड करता है। जैसे हो गया आपका लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ओके, उबुंटू हो गया। उबुंटू भी बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप अपने इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बस बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको जो बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो तो अब देखो दूसरी चीज कि सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आ गई कि Amazon स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर
समझ आ गया कि Amazon हमें दे देता है कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हमें दे देता है, प्रोवाइड करके दे देता है कि यार आप यहाँ आओ और काम करके आप अपना बस सॉफ्टवेयर लेके आओ, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे, हमारे पास है सर्वर वर्वर। ठीक है, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको मेंटेनेंस रखने की जरूरत है इन सारी चीजों की। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप सर्वर लेते हो तो उसको सर्वर को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो सारा जो वेयर हाउस होता है AWS का, तो वो उसी के अंदर वो सारा मतलब मैनेज करते हैं और आपसे बिलिंग ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो तो जो ये EC2 इंस्टांस है, क्या सिर्फ यही चीजें प्रोवाइड करता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें इस सर्वर के अंदर होती हैं। मतलब जो Amazon EC2 इंस्टेंस वर्चुअल मशीन हमें प्रोवाइड करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज होती है कि हम रेंट करते हैं एक वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है दोस्तों? मतलब आप एक ऐसे समझ लो कि रिमोट साइट पे एक मेरा कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, और मैं उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कैलिफोर्निया में पड़ा है या फिर अमेरिका में पड़ा है या दुबई में पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे को बस वहां पे यूज करना है उस वर्चुअल मशीन को। तो वर्चुअल मशीन हम रेंट कर सकते हैं फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज है। EC2 इंस्टेंस इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन। ऑटो स्केलिंग की यूज हम कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? हम बढ़ा सकते हैं अपने इंस्टेंस को, अवेलेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्केल और कर सकते हैं। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी बस आप ये समझो कि ऑटो स्केलिंग मतलब हम बहुत सारे इसके इंस्टेंसेस, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं बहुत सारे, कि आप दुबई में भी करवा सकते हो, श्रीलंका में करवा सकते हो, अमेरिका में करवा सकते हो अपने मशीन्स को, ताकि इसकी जो जितने ज्यादा यूजर्स होते हैं वो उन सबको यूज कर पाए। अच्छा सा एग्जांपल दूं तो फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन खुद भी हो गया। तो अमेजोन इंडिया अलग से चलता है, अमेजोन USA अलग से चलता है। तो ये डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में हर एक सर्विसेज हैं। तो ये हाई ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं कि क्या होता है स्केलिंग पार्ट। लोड बैलेंसिंग क्या होती है? लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारा जैसे अब रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अब जैसे लेते हैं बिग बिलियन डेज, ठीक है, बिग बिलियन डेज में क्या होता है, इतने सारे लोग शॉपिंग करते हैं Amazon फ्लिपकार्ट जैसी साइट से। तो क्या होता है कि जितने ज्यादा सर्वर्स होते हैं ना, उनके ऊपर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड होना चाहिए। ठीक है, एक मशीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेटर सपोज 500 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। तो ऐसी हम लाखों रिक्वेस्ट आएगी, तो हम सारे के सारे रिक्वेस्ट एक मशीन पे तो नहीं दे सकते ना। हम क्या करेंगे, उसको लोड बैलेंस कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कि लेटर सपोज मेरे पास एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लेटर सपोज आपके पास जैसे एक मेरा लोड बैलेंसर है और ये मेरे बहुत सारे EC2 इंस्टांस हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे डिप्लॉय कर लिए हैं EC2 इंस्टांस। ठीक है, ये भी हमारे EC2 इंस्टांस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में अभी आऊंगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये भी एक सर्विस होती है। तो अब हम एज ए यूजर हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और ऐसे ही ना बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है, Amazon से शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये Amazon के ना EC2 इंस्टांस है। ये Amazon के जिनके ऊपर जो आप देखते हो सॉफ्टवेयर है, Amazon का वेब सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल हुआ है इन सब के ऊपर। और ये है आपका लोड बैलेंसर। ओके ओके, ये आपका लोड बैलेंसर है जो क्या करता है, ये लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अब ये कैसे करता है, क्या करता है, इसके अंदर डिटेल में आएंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये सर्विस प्रोवाइड करता है आपको Amazon ऑन EC2 इंस्टेंस। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड वर्चुअल स्टोरिंग डेटा इन द वर्चुअल ड्राइव्स। अच्छा, वर्चुअल ड्राइव्स क्या होती हैं दोस्तों? जैसे आप डेटा बहुत सारा जनरेट करते हो, आपकी बिलिंग हो गई, एक Amazon का प्रोडक्ट आपने लिया, उसकी बिलिंग हो गई, तो उस बिलिंग का जो डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो एक बिल जनरेट होता है, जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो सब जनरेट होती हैं। वो स्टोर कहाँ पे होती हैं? वो उसके लिए डेडिकेटेड हमें स्टोरेज चाहिए होगी, तो वो भी आपको देगा Amazon EBS के फॉर्मेट में। ओके ओके, सो अब देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं।
EC2 इंस्टेंस की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मनपसंद का ले सकते हो, लिनक्स का ले सकते हो, विंडोज का ले सकते हो, मैक ओएस का ले सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल बताया था कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया और बस उसको सर्वर पे डिप्लॉय करना है। तो आप चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भाई आपको चाहिए। अच्छा, अब देखो पावर और कोर्स सीपीयूज कितने चाहिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लेट अस सपोज एक बंदा है जिसको ऑफिस का काम करना है और उस ऑफिस के काम के उसको सिर्फ एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दूसरे अगर मैं बंदे को लूं जिसको ऑफिस का काम करना है, बट वो ऑफिस का काम अगर करेगा बट उसको करना है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर एक बंदा है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। सो लेट अस सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि एक बंदा है यहाँ पे जो कि एक्सेल को यूज करना जानता है और एक बंदा है जो कि एडोबी फोटोशॉप तो वैसे हो जाता है यूज। फोटोशॉप हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें वो करता है यूज, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होने के तरीके से हमें प्रोसेसिंग पावर चाहिए। जैसे अब इस सिर्फ एक्सेल के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जीबी रैम चाहिए होगी? 2 जीबी रैम, ठीक है, 2 जीबी रैम चाहिए होगी। तो कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज को आराम से ध्यान से समझना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको है उतने मिनिमम रिसोर्सेज की बिलिंग होगी आपकी अमेजोन पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं तो कई ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनको 8 जीबी रैम चाहिए होती है, अब तो 16 जीबी रैम भी चाहिए होती है। अगर आप हाई एंड काम कर रहे हो 32 जीबी भी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे भी वही चीज है कि आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको पैसे देने हैं। वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपनी रैम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सीपीयू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बड़े बड़े मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस होते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। तो हम रेंट कर लेते हैं अमेजोन से, हम बोलते हैं कि भाई हमारे को अभी इतनी प्रोसेसिंग करनी है, तो आप इतनी प्रोसेसिंग के लिए हमें अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज दे दो, ठीक है। फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं कि कितने कौन कौन से बंदे हमारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस या ये यूजर एक इंटेंडेड यूजर हमारा यूज कर सके। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि आप सिर्फ कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन अपने कुछ ही दोस्तों को देना चाहते हो, तो उनका आईपी एड्रेस आपने लिया, स्टोर किया डीएनएस के फॉर्मेट में और आपने उनको बोल दिया कि अब आप ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर वो दूसरे आईपी एड्रेस से यूज करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो डेडिकेटेड ही यूज कर पाएंगे उस चीज को। तो ये तो मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बोल रहा हूं आपको, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे आप इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो, इन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो बहुत सारे EC2 के इंस्टेंस टाइप होते हैं, जैसे T2 माइक्रो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसमें आपको एक CPU मिलता है और 16 CPU क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, ठीक है। 1 GB रैम मिलती है, EBS मिलती है, स्टोरेज लो टू मॉडरेट, ठीक है। अब ये देख रहे हो कितने सारे टाइप हैं। T2 2x लार्ज, इसमें आपको 8 CPUs मिलते हैं, 81 CPU क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, 32 GB की रैम मिलती है। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको कितनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी स्टोरेज की आवश्यकता है। तो ये चीज आपको अभी समझनी पड़ेगी कि इंस्टेंस टाइप होता क्या है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ जाओ तो वो बेहतर है। तो अब दोस्तों हम करने वाले हैं एक छोटा सा डेमो, देखेंगे कि कैसे हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं।
तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने Amazon के अकाउंट पे। सो ये एक फ्री टियर अकाउंट है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे EC2 इंस्टेंस, EC2। आप बस ये सर्च करो और यहाँ पे आप देख पाओगे वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। सो आप इसके ऊपर क्लिक करो। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये मेरा एक डैशबोर्ड है। अच्छा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समय के साथ समझ जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस पे ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें होती क्या है। अभी के लिए बस मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हम एक वर्चुअल मशीन को लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। तो मेरे को बस इसके ऊपर अभी क्लिक करना है। आप अपने इंस्टेंस को कोई भी नाम दे दो, मैं दे देता हूं टेस्ट इंस्टेंस। ओके, टेस्ट इंस्टेंस मैंने नाम दे दिया अपना EC2 इंस्टेंस को। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लेट अस सपोज आपने ना एक अपना एप्लीकेशन बनाया और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके पास होगा विंडोज, ठीक है, उबुंटू, मैंने बताया था ना विंडोज, उबुंटू, लिनक्स, ये देखो लाइनेक्स, डेबियन। सो अभी फ्री टियर के लिए तो हमारे पास यही है अवेलेबल, ठीक है। और भी आप सर्च कर सकते हो, बट मैं अभी Amazon लिनक्स ही सर्च करूंगा। यहां पे देखते हैं दोस्तों, अब देखो इस Amazon लिनक्स में ना ये देखो आपको सारी चीजें बता रही है कि क्या है कर्नल 5.10। तो ये आपको पूरे के पूरे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा कि कितना अप टू डेट है। आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, बट अभी के लिए ये ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो आप अपना। तो मैं अभी एज इट इज इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब देखो दोस्तों, इंस्टेंस टाइप जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी फ्री टियर के लिए दोस्तों हमारे पास एक तो T1 माइक्रो अवेलेबल है और एक T2 माइक्रो। देखो दोस्तों, फ्री टियर ही यूज करना अगर आप सीख रहे हो, अगर आप अपने कंपनी के काम में काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी फ्री टियर ही अकाउंट यूज करो, क्योंकि दोस्तों बिलिंग कभी कभार आ जाती है ज़्यादा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, हमें बस अभी टेस्ट करना है, तो आप बस अभी यही यूज करो, ठीक है। तो देखो इसमें हम मेरे को एक CPU मिलेगा और 1 GB मेमोरी मिलेगी, तो बस मैं अभी इस चीज़ को यूज करता हूँ। अच्छा दोस्तों, की वैल्यू पेयर क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, इससे पहले इसको यूज करने से पहले ना एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मेरे को अब ना एक एप्लीकेशन को यूज करना है, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि मेरे को अब एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है। तो और ये सारी चीज, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है, ये एक सर्वर Amazon के सर्वर पे डिप्लॉय है। ओके, तो अब मेरा एक क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, ये इस चीज को यूज करे, ठीक है, बट एक ना सिक्योरिटी की होनी चाहिए इसके पास। सिक्योरिटी की क्या होती है दोस्तों, एक चीज होती है कि यही बंदा जेन्युइन है, ठीक है। आप जैसे जितने प्रोफेशनल वे से जाओगे दोस्तों, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को एडिट करना चाहोगे, आपके सॉफ्टवेयर को यूज कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को एडिट करने के लिए एक की वैल्यू पेयर जनरेट होता है, जिसको आप बोल सकते हो इंस्टेंस की टाइप, ठीक है। तो अगर आप जैसे टर्मिनल से यूज करते हो ना, टर्मिनल से आप अपने एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, एक टर्मिनल होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, वो भी अभी हम देखेंगे कंसोल की। तो उस टर्मिनल से अगर आप अपने EC2 इंस्टेंस को यूज करना चाहो, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना चाहो, तो वो की वैल्यू पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो की वैल्यू पेयर हम ना जनरेट करते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि यस टेस्ट की, ठीक है। और यहाँ से ना पहले मेरे को एक मिनट यहाँ से की जनरेट करनी होगी। और ये देखो दोस्तों, SSH के लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप पुटी यूज कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं SSH का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा टेस्ट की, ठीक है। और ये आप डाउनलोड कर लेना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका टेस्ट की और ये वाली सर्टिफिकेट आपका आ गया है। तो जब हम टर्मिनल को एक्सेस करेंगे ना इस EC2 इंस्टेंस को मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो ये बहुत काम आएगी, और इसको सेव करके रखना, ठीक है।
तो ये हमने चीज़ कर ली है। अब आते हैं दोस्तों नेटवर्क सेटिंग्स पे। नेटवर्क सेटिंग्स को आपको एडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना सबनेट जो है वो डिसाइड करना है। तो मैं अभी एक सबनेट बना लेता हूँ। फर्स्ट वाला सबनेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि इंटरनेट कनेक्शन बना रहे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं अभी इस चीज को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप अब और सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे और भी सिक्योरिटी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि कस्टम, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी इस चीज़ को एक्सेस कर सके। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट आप कर सकते हो ऐसे टाइप सिक्योरिटी टाइप्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने एज ऑफ नाउ मैंने ये दे दिया है। ओके, सो आप यहाँ पे नीचे आ जाओ। बाकी सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ओके, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करना। चलो हम लॉन्च करके देखते हैं अपनी इंस्टेंस को। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इंस्टेंस लॉन्च हो गई है। अब ये देखो, आप जाओ यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंसेस। तो मैंने कौन सी डाली थी दोस्तों, ये टेस्ट इंस्टेंसेस। मैंने पहले भी टेस्ट करके देखी हुई है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब तो दोस्तों इसको ना टाइम लगता है, तो 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं इस चीज़ को आने में। तो आप इस चीज़ का वेट करना। ओके, तो मैं थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये रनिंग स्टेट में आ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये रनिंग स्टेट में है। और मेक श्योर करना कि दोस्तों ये चेक्स पास हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये चेक्स पास होंगे आपको बस यहाँ पे टिक मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग स्टेट में है और यहाँ से आपको ना कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ उस EC2 इंस्टेंस पे। तो बस आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो दोस्तों अपने आप ही कनेक्शन सेट हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, देख पा रहे हो दोस्तों आपका कैसे ये EC2 इंस्टेंस का ये यूजर बन गया है। जो आपका टर्मिनल है अब बिल्कुल देख रहे हो आप, डेट भी आज की है और ये चल रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं। देखते हैं, पहले तो काम कर रही है लिनक्स की कमांड। देखो बिल्कुल काम कर रही है pwd। तो नॉर्मल हम एक काम करने वाले हैं, टच कमांड को यूज़ करके मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, टेस्ट फाइल बनाता हूँ .txt। ठीक है, और अब देखते हैं फाइल बनी या नहीं। बन गई है। और अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, VI एडिटर को यूज करके इसके अंदर कंटेंट डालता हूँ। आई प्रेस करो और यहाँ पे डाल देता हूँ, हाय दिस इज माय टेस्ट फाइल। ठीक है, क्या करना है, एस्केप दबा के :WQ। तो ये देखो दोस्तों हमने VI एडिटर के बाहर आ गए हैं। ls करके देखते हैं कि कमांड है हमारी, फाइल है हमारी। यस है। अब कैट कमांड को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट इसके अंदर का जो है वो देखने वाले हैं। देखो क्या लिखा था मैंने, हाय दिस इज माय टेस्ट फाइल। तो देखा दोस्तों कितना आसान था EC2 इंस्टेंस बनाना। टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट किया और ये Amazon का खुद का टर्मिनल है। ठीक है, और कुछ रीजन्स में दोस्तों ये अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता। तो हम दूसरे टर्मिनल को यूज करके वो जो मैंने की वैल्यू पेयर जनरेट किया था, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू हम अपने लिनक्स इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि मैं AWS ही नहीं डेवऑप्स की कंटेनराइजेशन से लेके सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।